हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। क्या आपका भी एडमिशन हो चुका है बीएचयू में अभी पीएचडी के लिए? इफ़ दैट इज़ द केस देन माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर आपका नहीं हो पाया है इस राउंड में बीएचयू में एडमिशन, तो आई नो आप कर लोगे और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आई एम श्योर आपके लिए कुछ बेटर आगे आएगा। तो अपना पेशेंस आप मत लूज़ करना एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो जिन लोगों का एक्चुअली में एडमिशन हो गया है, जिन लोगों को कोर्स एलोकेशन फॉर्म शो हो रहा है और जिन्होंने अपने सीट के लिए पेमेंट कर दी है बीएचयू के पीएचडी कोर्स के लिए 2023-24 सेशन के लिए, उनके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेमेंट के बाद अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023 जो बीएचयू ने अपनी वेबसाइट पे पहले से अपलोड कर रखा है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी। तो हम एक बार उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि अब आगे का जो आपका प्रोग्रेस है वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस पे आ जाते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। द नेम्स ऑफ एज मैनी कैंडिडेट्स एज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विल बी अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल मेरिट ऑर्डर प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली कि जितने भी लोगों की जिनका भी नाम आएगा वो सीट्स के हिसाब से ही वो बताएंगे कि मान लो अगर 4 सीटें हैं तो 4 ही इंडिविजुअल्स वो लेंगे, तो वो यही बता रहे हैं कि इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट आपको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप रैंक 1 है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी हिसाब से जिसकी जैसी रैंक होगी वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। और अगर कुछ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनके नाम के आगे वेट लिस्ट लिखा होगा कि जस्ट इन केस बाकी कोई ऊपर रैंक वाला इंडिविजुअल जो है वो अगर अपना एडमिशन कैंसिल करता है तो वेट लिस्ट वाला इंडिविजुअल को वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट था, बीएचयू था, बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड थे, ये सारे जो हैं उन लोगों को इंक्लूड करके ही रिज़ल्ट बनाया गया है। सारे कैटेगरीज़ को कंक्लूड करके ही उन्होंने सीट एलोकेशन करी है। बट एज ऑफ नाउ अभी कुछ आरईटी एग्जेम्प्टेड के रिज़ल्ट्स आए हैं, अभी आरईटी वालों के रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है। तो थोड़ा और वेट करते हैं, एक आध दिन में उम्मीद है कि सारे रिज़ल्ट जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा कोई वेट हमको करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स में बी एडवाइज टू सी द कोर्स एलोकेशन पेज ऑन देयर पोर्टल ऑन द काउंसलिंग डे एंड देयर आफ्टर। कि आप देखते रहिए अपना कोर्स एलोकेशन पेज, आपको अगर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको जो है वो कोर्स अलॉट हो गया है। और अगर आपको पेमेंट का लिंक आ रहा है दैट मीन्स दैट यू आर अ प्रोविजनल कैंडिडेट फॉर द पीएचडी कोर्स। ठीक है, जैसे इन्होंने लिख रखा है इन केस ए कैंडिडेट इज़ ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशन, तो उनको पेमेंट जो है वो बिफोर द डेडलाइन करनी है ताकि उनका एडमिशन जो प्रोविजनल एडमिशन है वो हो पाए और उनकी सीट चली ना जाए उनके हाथ से। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों ने अपनी जो फ़ी है वो पे कर दी है। फिर उन्होंने बता रखा है कि ये आपके गेटवेज़ हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, जिससे आपको पेमेंट करना है, वो आपने कर भी दिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फॉर ऑनलाइन पेमेंट आपको अपना कोर्स एलोकेशन पेज खोलना है। अभी वहीं से आपका लिंक आया था जब आपने पे किया होगा या पे करने लगोगे तब। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे आपको प्रोविजनल एडमिशन तभी मिलेगा जब एक बार आपकी फ़ी पे हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे आप अपनी डेडलाइन से पहले फ़ीस पे कर दोगे आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं जैसे ही आप पेमेंट भेज दोगे, आप पेमेंट कर दोगे अपनी, आपका नाम जो है वो आपके एप्लीकेशन पेज में शो हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन पेज वही है जो आपका बीएचयू की वेबसाइट पे आरईटी वाला पोर्टल है ना, जिसमें आप लॉगिन करते हो अपना कोर्स एलोकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड वाला साइट, ये वही है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपका जो नाम है वो एडमिशन कमेटी की साइट पे भी अपलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है जो इनकी वेबसाइट है एडमिशन कमेटी की, पर यहाँ पे ना अभी जो है वो डेटा अपलोड पूरा हुआ नहीं है फॉर 2023-24 बैच। अभी आप देखोगे रेट एग्जेम्प्टेड का 22-23 का बैच शो हो रहा है, 23-24 अभी नहीं आया है। तो इस वजह से हम यही बोलेंगे कि इसको भी अभी भी अपडेट तभी होगा ये जब सारे कोर्सेज़ की पेमेंट हो जाएगी फाइनल। ठीक है, तो आपको इस पोर्टल को चेक करते रहना है कि आपका नाम, आपका नंबर, जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो इसमें शो होए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि however if a candidate on declaration of final merit list stands selected for admission in more than one discipline
बिल्कुल वही बात है कि अगर आपने एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में भर रखा है, मेन में या लाइट में, तो आपको सिर्फ उसमें किसी एक में ही एडमिशन मिलेगा। आप जॉइंट पीएचडी नहीं कर सकते हैं। बीएचयू के पॉलिसीज़ या रूल्स के हिसाब से ये नहीं है अभी, तो आपको जॉइंट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सिंगल पीएचडी ही मिलेगा। एंड यू फॉर दैट रीज़न यू हैव टू चूज़ ओनली वन प्रेफरेंस। या तो आप मेन डिसिप्लिन में करें या आप अलाइड में करें, जो भी आपको करना है। मान लीजिए आपको बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक में आपने भरा, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे मिल रहा है और आपको कौन से उसमें आगे पीएचडी करना है, किस फील्ड में। तो यही वो बोल रहे हैं कि अगर आपको सब जगह से आ गया है लेटर, तो आपको उसमें से एक ही फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी। ही शी हैज़ टू सिक्योर एडमिशन बाय सबमिटिंग द फ़ी ऑनलाइन, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। वंस ही और शी सबमिट्स फ़ी इन वन डिसिप्लिन, ऑफर ऑफ एडमिशन इन अदर डिसिप्लिन विल बी विदड्रॉन। जाहिर सी बात है, ठीक है, ये हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द एडमिशन लेटर फ्रॉम द पोर्टल्स ओनली आफ्टर द एडमिशंस आर ओवर इन द कंसर्न डिसिप्लिन, और दे हैव लॉग्ड देयर अलॉटमेंट आफ्टर एनी राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा शायद से। ठीक है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें ये देखिए, आपके एडमिट कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे दे रखी है कि आपका जो नेम है, आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पे दिया होगा, आपका एड्रेस एट्सेट्रा, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे लिखा होगा कि आपका कोर्स क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। डीएमसी होता है डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। ठीक है, जो बीएचयू का मेन कैंपस है, मान लीजिए अगर आपका हुआ है इनका जो वुमेंस कॉलेज है, ठीक है, अगर आपका उस महाविद्यालय में हुआ है तो आपको यहाँ शो होगा। बट अगर आपका मेन कॉलेज में हुआ है, मेन कैंपस में शो है, तो आपको डीएमसी शो होगा। ठीक है, तो आपको अपना लोकेशन देखना है, अपना कोर्स देखना है, और आपको ये देखना है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है कौन से दिन पे। ये इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि अगर आप साइकोलॉजी डीएमसी में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको 1 जुलाई को एचओडी को रिपोर्ट करना है विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। आपको ये 100% लेकर जाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इसी दिन से फिर स्टार्ट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्मली हो जाए। वो तो ऑलरेडी आपका हो चुका है जब आपका इंटरव्यू हुआ था, बट जब आप फॉर्मल बिगिनिंग करेंगे पीएचडी से, उससे पहले ये एक फ़ाइनल आपका चेक होगा कि आप ही है जिनका एडमिशन हुआ है और आप ही हैं जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट किया है। तो ये लोग वो यहाँ पे चेक करेंगे और फॉर्मली आपका यहाँ से पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा वापस आते हैं बुलेटिन पे एक बार, तो इन्होंने इसके बाद ये बोल रखा है कि द डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू एक्चुअली अलॉट द सुपरवाइज़र। तो क्या होने वाला है, आपको जैसे ही आप फ़ी पे करोगे, एडमिट कार्ड हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, ये सब कर लोगे, उसके बाद आपको एक सुपरवाइज़र अलॉट होगा। वो आपका डीआरसी में जो हमारी कमेटी बैठती है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, ठीक है, वो आपको एक सुपरवाइज़र, एक गाइड अलॉट करेगी फॉर दोज हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन बाय डिपॉजिटिंग द एडमिशन फ़ी। तो जिन्होंने भी फ़ीस पे कर दी है उनको सुपरवाइज़र अलॉट हो जाएगा और उसके बाद उनका पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा। Thereafter, the DRC may call the PhD student in order of merit and allow him to choose his supervisor according to his her preference. तो आपकी मेरिट लिस्ट की बेसिस पे, आपको जो रैंक शो हुई है आपके पोर्टल पे, उसके बेसिस पे आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपने सुपरवाइज़र को खुद चूज़ कर सकते हैं एज़ पर उनकी जो जितनी भी अवेलेबिलिटी है वैकेंसी की। मान लीजिए अगर वो 2 स्टूडेंट्स ले सकते हैं अपने अंडर, तो अब वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो फैकल्टी है उनके अंडर कितनी अवेलेबिलिटी है और क्या आपको वो मतलब वो अवेलेबल हैं आपका गाइड बनने के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है द अलॉटमेंट विल बी मेड अंडर द सुपरवाइजर्स जिनका डीएससी में नाम गया हुआ है। ऑब्वियसली जो फैकल्टीज़ ले सकती है अपने स्टूडेंट्स अपने अंडर फॉर पीएचडीज़, सिर्फ उन्हीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये लिखा सुपरवाइजर्स अलॉटेड टू देम विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट, कि 15 दिन के अंदर आपको आपका सुपरवाइज़र अलॉट हो जाना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि 20-22 मई तक आपको सुपरवाइज़र अलॉट हो जाना चाहिए इस बुलेटिन के हिसाब से। अब टेंटेटिव डेट्स अगर ये लोग चेंज करते हैं तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, और ये डिपार्टमेंट उसमें भी डिफ़र कर सकता है। डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस कैन बी देयर व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल पॉलिसीज़, तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अभी हमारे पास और कोई अपडेट नहीं है एडमिशन की, यही है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and all the best to everybody who is applying for the PhD programs. We'll see you in the next video. Thank you for watching.